नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आए दिन हमें देखने को मिलता है मीडिया में कि आसाम अरुणाचल बाउंड्री इश्यूज़ को लेकर और काफ़ी बार अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से अरुणाचल के लोगों को एश्योरेंस की दिया जाता है कि परमानेंट सोल्यूशन लिया जाएगा, हाई पावर कमेटी सेटअप किया जाता है, लेकिन कभी सोल्यूशन देखने को नहीं मिलता है। और हाल ही में ही होम मिनिस्टर बामांग फेलिक्स के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि एक हाई पावर कमेटी सेटअप किया गया अंडर उनके ही चेयरमैनशिप में, और उन्होंने कहा था कि वो आशा करेंगे कि जल्द से जल्द जो आसाम अरुणाचल बाउंड्री जो इशू है वो सेटल हो जाए परमानेंटली। लेकिन मैं बता दूं, जैसे ही ये ब्रीफिंग हुआ है कुछ ही दिनों में फिर एक वीडियो वायरल हुआ जो कि दोलुमुख एरिया कामले डिस्ट्रिक्ट में आसाम बाउंड्री इश्यूज़ को लेकर ही। तो आज हम क्या करेंगे कि आज हम चर्चा करेंगे आपसू जीएस तोमुमदाई जी के साथ में, क्योंकि मैं बता दूं कि आपसू एक अरुणाचल प्रदेश का स्टूडेंट एपेक्स बॉडी है और उनके तरफ से भी काफ़ी इनिशिएटिव लिया जाता है टू सॉर्ट आउट दी बाउंड्री इश्यूज़ अरुणाचल और आसाम के बीच में। और काफ़ी उनके तरफ से ग्राउंड विजिट भी काफ़ी बार किया गया है। जो तोमुमदाई है उनसे हम सीधे मिलेंगे और अपडेट जानेंगे उनके तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है और गवर्नमेंट का एश्योरेंस को लेकर उन्हें क्या कहना है। तो सबसे पहले तोमुम जी, आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और पहले तो हम शुरुआत करना चाहेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो एश्योरेंस दिया जाता है पब्लिक को कि परमानेंट सोल्यूशन लिया जाएगा, और कह सकते हैं कि 12 डिस्ट्रिक्ट आसाम स्टेट के साथ में बाउंड्री इशू मतलब शेयर करती है, तो उसको लेकर आपको क्या कहना है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो सवाल और जो ये अभी जो मुद्दा आप पूछ रहा है, ये बिकॉज बाउंड्री इशू है, ये एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है और ये एक नया विषय नहीं है। दिट्स एन वेरी ओल्ड वन, और समय समय में हमेशा इसके ऊपर में आपसू ने भी कहा है। और बिकॉज आपसू इज़ एन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रेशर ग्रुप का तौर पे हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा रिमाइंड किया है, क्योंकि हम लोग जब भी बॉर्डर एरियाज जो आसाम और अरुणाचल जो डिस्प्यूटेड जो कहा जाता है, हालांकि अगर हम लोग अगर उसको प्रैक्टिकली देखेगा तो जितना भी डिस्प्यूटेड जो आसाम अरुणाचल का जो बोल रहा है, तो उसमें मैक्सिमम हमारा जो नोटिफाइड विलेजेस थे और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी अरुणाचल का ही अंडर में है, और पॉलिटिकली भी जो वोटिंग है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये सब हमारा अरुणाचल का अंडर में ही है। कुछ इश्यूज़ रह गया 1950 का उसमें बाइफर्केशन समय में जब अरुणाचल बना था आसाम से। तो एक उम्मीद का किरण हम लोग का जगह था जब लास्ट टाइम अंडर द ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री बामांग फेलिक्स जी एक कमेटी बना, हाई पावर कमेटी बना, और उसमें इस विषय को लेकर चर्चा कर रहा था कि एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए। और हम लोगों को भी लग रहा था कि बिकॉज बोथ आसाम एंड अरुणाचल हैज़ देन द सेम पार्टी इज रूलिंग द स्टेट, एंड देन एट द सेंटर से भी जब हम लोगों का माननीय जो होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी शिलोंग में सब चीफ मिनिस्टर्स, डीजीपीज एंड चीफ सेक्रेटरीज को साथ बैठा था, तो हम लोगों को लगा कि इस विषय पर जरूर अमल एक बात चर्चा हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा मुख्यमंत्री माननीय पेमा खांडू जी ने भी हमेशा समय समय में बोल रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एट द हाईएस्ट लेवल, एट द चीफ मिनिस्टर लेवल सॉर्टेड आउट किया जाएगा। और जब कमिटी बना अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री बामांग फेलिक्स, उसमें हम लोग को ये बताया गया था कि दिस कमिटी विल हैव टू रैप अप ऑल द प्रोसीजर जो सर्कल लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में और स्टेट लेवल में जो बात करना है, जो फीडबैक्स लेना है, जो डॉक्यूमेंटेशन करना है, और 4 महीना का एक हम लोग को एक बताया गया था। लेकिन आई थिंक शुरू में तो काफ़ी थिंग्स वर गोइंग वेरी फास्ट एंड इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग वे से जा रहा था, एंड वी आर वेरी होपफुल। लेकिन अभी देख रहा है, काफ़ी दिनों से देख रहा है कि इसका जो कमेटी के ऊपर में कुछ जो कमेटी है, इसका कुछ चहल पहल जो है ठंडा रह गया, ऐसे हम लोगों को लग रहा है। तो अभी जो प्रॉब्लम्स आपने कहा है, यस्टरडे ऑल्सो दोलुमुख में एक हम लोग का जो वहाँ का रेसिडेंस है उसका घर में रेड हुआ है, और वहाँ का जो, क्योंकि हमारा आदमी नहीं था घर पे, तो उसका जो औरत था उसको भी ले जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन बस्ती वालों ने जाके प्रोटेस्ट किया, तब छोड़ा। बट घर को रेंसेक किया, रेड किया और सब चीज़ ले गया। और कुछ दिन पहले हम सब ने देखा है कि मीन जहाँ वहाँ में जो एरिया है, तो उसमें भी इविक्शन नोटिस वहाँ आसाम डीएफओ का तरफ से आया है। और नॉट ओनली इन किमिन एरिया, चांगलांग में भी रिजर्व फॉरेस्ट का नाम से अभी कुछ सर्कुलर्स निकल रहे हैं, जिससे काफ़ी वहाँ का जो लोकल रेसिडेंट्स है, जो इंटर स्टेट बाउंड्रीज जो ड्वेलर्स थे, काफ़ी वो है, काफ़ी डरा हुआ है, काफ़ी एक वो में है, वेरी मेंटल स्टेट एक
काफ़ी उन लोगों में ट्रामेटाइज है। और अगर हम यहाँ इस तरफ आएंगे तो कांकू सर्कल में भी, कांकू में भी इवन रोड्स आर नॉट बीइंग एबल टू कंस्ट्रक्टेड। जो PMJS रोड्स था, स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट्स था, सबको बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रप्शन फ्रॉम द असम साइड, असम ऑफिशियल्स फ्रॉम फॉरेस्ट और जो पुलिस था, असम पुलिस का कारण से सब रुका हुआ है। तो हम लोग तो अभी लग रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट बार बार जब भी प्रॉब्लम्स होता है द हाईएस्ट लेवल, लेकिन जो ग्राउंड लेवल में जो प्रैक्टिकल जो होना चाहिए, आई थिंक देयर इज शॉर्ट कमिंग्स है। तो हम लोग आवर पेशेंस आर ऑल्सो रनिंग आउट एंड और हम लोग का ऊपर भी काफ़ी दबाव है पब्लिक का। और हम लोग लास्ट टाइम सब जगह घुमा है, किमीन से लेके दोलुमुख, इसके बाद कांकू रुसा, हसे रुसा, पेनबिरो, चांगला में सब जगह हम लोग ने अपना तरफ से हम लोग गया है, लोगों से मिला है, उन लोग से वो किया है। और उसके बाद जो भी वहाँ से जो ओपिनियन था हम लोग ने कलेक्ट करके वी हैव सबमिटेड टू द स्टेट लेवल कमिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ होम मिनिस्टर। बट हम लोग देख रहे हैं अभी कुछ नहीं हो रहा है, बट हम लोग इसके ऊपर में अभी चर्चा करेंगे जी। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि हाल ही में जब होम मिनिस्टर ने प्रेस ब्रीफिंग किया था, उन्होंने कहा था कि जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी डिप्टी कमिश्नर है, SP है, DFO है और जितने भी CBOs है, NGOs, उनसे बात कर लिया है। जितना डाटा कलेक्शन करना था ऑलमोस्ट डन है कह रहे थे। और मोस्ट प्रोबेबली अभी जैसे दिसंबर चालू हो गया तो उनका कहना था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक वो पूरा डाटा कलेक्शन करके पड़ोसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर से, स्टेट गवर्नमेंट से बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है, इतना सालों से जो एश्योरेंस दिया जा रहा है और इस बार का जो एक अभी क्योंकि फर्स्ट वीक दिसंबर कहा था उन्होंने, तो क्या लगता है वो करेंगे या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो मैं आगे बोला हूँ जो बाउंड्री इशू है, ये तो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक सेंसिटिव इशू भी है और इसमें कोर्ट्स का भी इंटरवेंशन है। जैसे कि तरुण चटर्जी की एक कमेटी है, आप सब हम लोग सब जानते हैं और उसका क्या रिपोर्ट है। लेकिन उसका बावजूद भी बिकॉज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट he has spoken out that the settlement will be outside the court। तो हम लोग का एक ये है, एक हम लोग ने भी एक मन बना लिया कि probably चीफ मिनिस्टर इज सीरियस ऑन द इशू एंड वो डेडिकेटेडली इसके ऊपर काम करेगा आउट ऑफ द कोर्ट या इनसाइड द कोर्ट। हम लोग को यहाँ हम लोग जो भी बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग ऑन बिहाफ द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल हु आर इन द इंटर स्टेट बाउंड्री, जो उन लोग का तकलीफ है, द वे देयर लाइव्स आर ट्रॉमेटाइज्ड बिकॉज ऑफ दिस अनसॉल्व प्रॉब्लम। तो हम लोग को लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर जब ऐसा बोला है तो उसके ऊपर वो अमल करना चाहिए, क्योंकि जैसे आउट ऑफ कोर्ट या इनसाइड कोर्ट हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए और उसका चलते हुए एक कमिटी बनाया। तो हम लोग को लगा कि एक सीरियसनेस है। और जैसे आगे बोला होम मिनिस्टर शिलोंग आया, हम लोग से एक प्रोसीड्यूर अभी एक प्रोसेस शुरू होगा, लेकिन काफ़ी देर हो रहा है। और हम लोग गए दिन में हम लोग ने देखा है द वे other chief ministers of the northeastern states like the Meghalayan Honorable Conrad Sangma and then Assam counterpart, Assam chief minister, they have come together, they have had a sitting across with their officials and they are trying to hammer out the issues of Meghalaya and Assam also. Like that we are all expecting because और ये इसका एक ट्रस्ट देना चाहिए। सिर्फ आप you just keep on giving statement but practically अगर काम नहीं करेगा, आप उसका बैकअप नहीं करेगा। एंड देन इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम द कमिटी ऑफ हेडेड बाय द आवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर, इसका भी तो अभी जो वर्कआउट करना है तो प्रोबेबली उसको रैप अप करना चाहिए। एंड देन अभी जो नेक्स्ट लेवल है जो चीफ मिनिस्टर लेवल में उसको अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए और आगे बात बढ़ाना चाहिए। लेकिन अभी जैसे जो रिकरिंग जो इंसिडेंट्स हो रहा है, इसका कारण यू नेवर नो, एक बैड ब्लड भी हो सकता है। इसलिए हम लोग का यही एक ये है, द चीफ मिनिस्टर्स एंड द होम मिनिस्टर दे हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सीरियसली। उसको एक ये से मजबूती से करना है। सिर्फ आप वक्तव्य देतेगा, स्टेटमेंट देगा तो एक रेस्टिव अनरेस्टिव एक यहाँ एक माहौल पैदा होगा, जिस प्रकार से हम लोग अभी देख रहा है और भाप रहा है सिचुएशन को बॉर्डर एरियाज़ में। आप सिर्फ किमीन एरिया का नहीं है, हसेरुसा कांकुरुसा एरियाज़ में भी जिस प्रकार से लोग वहाँ, देखो अगर एक ऐसा समय आएगा कि अगर सरकार से अगर मदद नहीं मिलेगा तो खुद अपना आपसे मदद ये करेगा, तो उसमें कभी कभी दे गो आउट ऑफ द ट्रैक। लाइक हम लोग ने देखा है मिजोरम एंड आसाम इंसिडेंट्स को, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उसमें भी। तो ऐसा देखो, जब व्हेन यू आर पुश्ड टू एन कॉर्नर, आपको जब यू आर स्क्वीज बियॉन्ड आपका जो तो हमारा टॉलरेशन जो कैपेसिटी अगर उससे ज़्यादा करेगा तो पीपल विल ऑटोमेटिकली फाइट बैक एंड
तो उसमें गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड इन अ फुल लाइट। जी। और जैसे कि आपसू को जैसा हमने थोड़ी देर पहले भी कहा कि आप लोग ग्राउंड विजिट भी काफ़ी बार किए हैं, और हमने काफ़ी बार ये भी देखा है कि जैसे अरुणाचल से रिप्रेजेंट स्टूडेंट बॉडी आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आसाम की तरफ से भी काफ़ी बार उनका भी जो स्टूडेंट यूनियन है ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, उनकी तरफ से भी काफ़ी बाउंड्री इश्यूज़ को लेकर वो खुले में आकर बात करते हैं, अपने स्टेट गवर्नमेंट को बात करते हैं। लेकिन अभी जैसे आपने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के बारे में जो आप लोग ने किया रिपोर्ट कलेक्शन, उसको लेकर तो अभी तक जैसे कुछ अपडेट नहीं आया है। तो और काफ़ी बार आप लोगों की तरफ से हम लोग ब्रीफिंग के दौरान भी सुनने को मिलता है कि अगर नहीं होता है तो आप लोग अपनी तरफ से टैकल करेंगे, इस तरह का भी कहना था। तो अभी आपको क्या कहना है, क्योंकि अभी आप खुद कह रहे हैं कि काफ़ी समय लग रहा है और अभी एक हाई टाइम हो चुका है कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट या फिर हमारे स्टेट गवर्नमेंट को काम करना ज़रूरी है, सिर्फ बोलना या फिर स्टेटमेंट सिर्फ रिलीज़ करना नहीं होगा। क्योंकि जैसे अभी आपने खुद मेंशन किया कि दोलुमुख का हुआ है, अभी हाल ही में कल ही हुआ और थोड़े दिन पहले ही किमिन में हुआ, तो इसको लेकर एज अ आपसू जीएस आपको क्या कहना है? देखिए दिस आर वेरी मैं यही कहूँगा कि जो लोग एक हिंदी में कहावत होता है, जिसने जेला नहीं केल किया उसने केला, द वेयर नोस वेयर द शू पिंचेस। तो जो बाउंड्री डॉलर्स है, जो इंटर स्टेट बाउंड्री डॉलर्स, उनको जो तकलीफ से उन लोग गुजर रहे हैं उसका हम लोग सहानुभूति होना चाहिए। एंड आपसू as an student organizations, as an social organization, और क्योंकि आपसू has its own very old records, because before the state government, before regular जो पंचायती राज वो सब ने आने से पहले स्टूडेंट मूवमेंट was already existing in the state नेपाल देश से। तो आपसू ने ये विषय में भी काफ़ी काम किया। तो एक इट्स काइंड ऑफ एक लेगेसी है हम लोग को इसके ऊपर में, एंड बिकॉज आवर पीपल आर बीइंग इम्पेक्टेड। तो और आप जैसे बोले आंसू एंड आपसू का जो इस पर में है, तो हम लोग तो हमेशा आंसू का साथ भी बराबर बात करते रहता है। वी आर ऑलवेज इन द टॉकिंग टर्म्स एंड वी अटेंड देयर प्रोग्राम्स, दे आर ऑल्सो इन्वाइटेड इन आवर प्रोग्राम्स। तो उसमें भी हम लोग का जो ये है आवर थिंकिंग प्रोसेस सेम। हम लोग का तो यही कहना है कि दिस आर इश्यूज जिच नीड टू बी एड्रेस बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। आंसू का भी वही कहना है, क्योंकि देखो एज ए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स we all have our own shared history। हमारा चैलेंजेस एक थे जब हम मेन इंडिया में जाता था, हम लोग जिस प्रकार से हम लोग को जिस प्रकार से तकलीफें मिलता है, तो हुई शेयर, जैसे मैं बोला शेयर सेम स्टोरी ऑफ पेन एंड एगनी, सेम शेयर्ड हिस्ट्री है। तो आंसू का भी माइंडसेट मैं जैसे देखा हूँ, जैसे लास्ट टाइम भी मैं 10-15 दिन पहले भी आई वॉज अटेंडिंग इन अ प्रोग्राम उसमें, तो आंसू का उसमें भी सब प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज एंड एडवाइजर्स लोग आया था। तो उसमें भी हम लोग बात किया है। मैंने भी अपना जो डिलिब्रेशन था उसमें खुल के बोला है, उन लोग भी बोला है, तो मैं उसमें सुना हो, तो दे आर ऑल्सो पॉजिटिव। देन दिस आर इशूज दैट हैव टू बी एड्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट, बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड देन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर आप इसको पब्लिक के ऊपर अगर छोड़ देगा, आप सिर्फ स्टेटमेंट देते रहेगा, आप इसके ऊपर कुछ काम नहीं करेगा, आप ये करेगा, तो आई थिंक एक वेवर्ड वे में चला जाएगा। एंड देन जैसे मैं आगे बोला हूँ, तो गवर्नमेंट उसका बाद जब आप बैड ब्लड्स होने के बाद अगर आप बोल के भी इट्स आई थिंक इट विल इन अ वेरी बैड टेस्ट फॉर बोथ द कम्युनिटीज रिसाइडिंग इन द स्टेट बाउंड्रीज। जी, आपने काफ़ी अच्छी मतलब सही और अच्छी बात कही, कह सकते हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट रिलीज़ करते रहने से और प्रेस ब्रीफिंग देते रहने से नहीं होगा, गवर्नमेंट को प्रैक्टिकली काम ग्राउंड में जाकर काम करना ज़रूरी है। तो ये थे आपसू के जीएस तवोम दाई जी। और जैसे मैं फिर से कहूँगी कि हाल ही में ही जब ब्रीफिंग दिया गया था बामंग फेलिक्स के द्वारा कि दिसंबर फर्स्ट वीक तक पूरा जो डाटा कलेक्शन है वो हो जाएगा हाई पावर कमेटी के द्वारा, और जल्द ही पड़ोसी स्टेट के जो गवर्नमेंट है उनसे स्टेट गवर्नमेंट बात करेगी। तो देखना ये होगा कि स्पोक पर्सन कम होम मिनिस्टर बामंग फेलिक्स का कहा हुआ बात कितना हद तक सही होता है और उनकी तरफ से कब तक बात किया जाता है और परमानेंट सोल्यूशन लिया जाता है अरुणाचल और आसाम बाउंड्री इशू को लेकर।